आप सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट की क्वेरीज रहती है, बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट की एक क्वेश्चन रहता है। तो इससे पहले आप सभी लोगों को मैं एक ऐसी विविधि के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद इनका जो फाइनली अचीवमेंट रहता है, जो इनका गोल रहता है कि मैं किसी सेक्टर में जॉब करूं, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करूं, या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूं। लेकिन अगर आपको किसी कारणवश गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत ही आप लकी हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है तो कहीं ना कहीं जीवन यापन पार करने के लिए, कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमें प्राइवेट जॉब करना पड़ता है। तो ऐसे में प्राइवेट जॉब करने के लिए हमें किसी कंपनी के बारे में एक जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे किस कंपनी में हम जाएं, वहाँ पे अपना बायोडाटा वहाँ पे कैसे सबमिट करें, फाइनली मुझे कौन सी जॉब या कौन सी मुझे पोस्ट वहाँ पे फाइनली मिलती है। ये वीडियो उन सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर आप लोग देखिएगा। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर आप लोग प्रेस कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल पे वेलकम वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में आज के जो मेरा टॉपिक है कि जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो वो आज मैं उनको कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा जो एक मैं किसी भी कंपनी कि मैं इसमें प्रचार प्रसार बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, अगर वो किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको प्राइवेट कंपनी के बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है। तो जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, फाइनली आज मैं आपको कुछ इंडियन बेस्ड एग्रो कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, और कुछ जो एग्रो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है एग्रीकल्चर स्टूडेंट को मोटिवेशन दे करके, ताकि वो अपने एक अच्छी किसी कंपनी में जॉब करके अपना कैरियर वहाँ पे बना सकते हैं। तो आपको कुछ मैं 10-12 कंपनीज के बारे में बताता हूँ जो इंडियन बेस्ड एग्रो कंपनी है, जहाँ पे आपको अपना रिज्यूम, अपना डॉक्यूमेंट को या फिर वहाँ पे हायरिंग चल रही है तो वहाँ पे अपना बायोडाटा को भेज करके आप फाइनली जो है इंटरव्यू के बेस पे अपना सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो एक एक कंपनी का नाम बताऊंगा, आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहना है। वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है और अपने साथियों तक भी ये वीडियो आपको ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए मैं आपको एक एक कंपनीज के नाम बताता हूँ, जहाँ पे अपना उस कंपनी के वेबसाइट पर जा करके वहाँ पे अपना फाइनली रिज्यूम डाल दिया करिए। देखिए एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं रिज्यूम इस कंपनी में भेज दिया हूँ बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। देखिए रिप्लाई तब तक नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर उस कंपनी में हायरिंग अगर चल रही है तो डेफिनेटली आपके पास रिप्लाई आएगा, आपके पास जो है कॉल आता है, या फिर आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन हर वक्त, हर महीने, हर टाइम पर हायरिंग नहीं होती है। तो आपको किसी न किसी कंपनी में, जो 10 कंपनी आपको बताने वाला हूँ, इस कंपनी की साइट पर जा करके अपना फाइनल रिज्यूम, आप अपना एक प्रोफेशनल तरीके से अपना रिज्यूम बना करके वहाँ पे उस साइट पे, उस कंपनी पे आप अपलोड कर दिया करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज़ होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे आपके लिए निभाती है, वो होता है कि नॉलेज। अगर मुझे नॉलेज है फील्ड में, तभी हम साइट पे विजिट करके एक अच्छे खासे अपने ऑप्शन को चुन करके वहाँ पे हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। जितने भी कंपनी का नाम बताऊंगा आप लोग गूगल करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा कंपनी कहाँ है, कंपनी किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है या किस चीज़ का प्रोसेसिंग करती है। आप लोग देख करके फाइनली अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में यही जॉब गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपको पहली जो कंपनी का नाम बताता हूँ। मैं सारी कंपनीज का नाम नोट करके रख लिया हूँ, ताकि मुझे बताने में और आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो जो पहली
इंडियन एग्रो वेस्ट कंपनीज का जो नाम है, जो सबसे नंबर टॉप में मैंने रखा है, जिसको बोलते हैं गोदरेज एग्रो वेस्ट कंपनी है। ये कंपनी ए डाइवर्सिफाइड एग्री बिजनेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये कंपनी जो है विविध कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई है, या एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें एक ही फार्म या कृषि व्यवसाय के साथ साथ कई प्रकार की गतिविधियां शामिल रहती है। इस फार्म का यानी इस कंपनी का जो मेन उद्देश्य रहता है कि कृषि में किसी प्रकार को जोखिम को कम करना और स्थिरता को बढ़ावा देना या कृषि आय को दोगुना करना, इसका मेन उद्देश्य यही होता है। आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है कि विविध कृषि व्यवसाय का मतलब होता है कि जिसमें पारंपरिक फसलों के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, बागवानी या कृषि से संबंधित आप व्यवसाय जैसे टूरिज्म पर प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण को अपनाकर आप अपने बिजनेस को वहां पे ग्रो कर सकता है। आप इस कंपनी में जब करेंगे तो आपको एक प्रकार से आइडिया लग गया होगा कि इस कंपनी में किस तरीके से पोस्टें वहां पे मिलती है। सेकंड कंपनीज का जो नाम बताने वाला हूं, इसका नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी का जो वहां पे काम करती है, इसका फोकस है कि ऑन फर्टिलाइजर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड स्पेशली न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो थर्ड कंपनी का जो नाम है बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड। ये सब्सिडरी ऑफ बायर एजी प्रोड्यूसिंग क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट। जो भी क्रॉप से रिलेटेड जो कुछ प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे उनको सेलिंग या वहाँ पे उनका प्रोडक्शन वहाँ पे किया जाता है ना। 4 नंबर की जो कंपनी है इसको बोलते हैं रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ए सब्सिडरी ऑफ द टाटा ग्रुप इन्वेस्ट इन द क्रॉप प्रोटेक्शन एंड सीड। ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन भी करती है और वो सीड भी जो है वहाँ पे बनाने का प्रयास करती है। 5 नंबर की जो कंपनी है इसको बोलते हैं सिजेंटा इंडिया लिमिटेड। ये ग्लोबल लीडर इन एग्रीकल्चरल विथ ऑपरेशन इन इंडिया। 6 नंबर की जो कंपनी है जोहन डेयरी इंडिया लिमिटेड। मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर्स, कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन एंड अदर एग्रीकल्चरल मशीनरी या एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। ये यही कंपनी बनाती है। अगर आपको इसमें जाने के इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि एक कंपनी वहाँ पे हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो आप इस कंपनी में अपनी फाइनली जो है वहाँ पर रिज्यूम साइट पर जा करके आप लोग वहाँ पर डाल दिया करिए। ठीक है। 7 नंबर की जो कंपनीज का नाम है इसको बोलते हैं नुजी बीदू सीड। ये मेजर सीड कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, सीड की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है। एक 8 नंबर जो कंपनी आती है इसको बोलते हैं बीएनआर सीड कंपनी। ये छत्तीसगढ़ में है, इसकी कई ब्रांचें भी अदर स्टेट में वहाँ पे बनाया गया है। 9 नंबर की जो स्कीम होती है इसको 9 नंबर की जो कंपनी है इसको बोलते हैं पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। फोकस ऑन क्रॉप प्रोटेक्शन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एंड केमिकल्स। ठीक है। जो भी क्रॉप से संबंधित जो भी चीज़ें वहाँ पे जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उसको रियलाइज करता है। ठीक है। 10 नंबर की जो कंपनी है इसको बोलते हैं एग्रीजाई। ठीक है। एग्रीजाई इन एग्रीटेक प्लेटफॉर्म। एक प्रकार से ये कंपनी जो है एग्रीटेक प्लेटफॉर्म भी वो काम करती है। नंबर 11 की जो कंपनी है इसको बोलते हैं क्रॉपइन, प्रोवाइड्स कोल्ड एंड मोबाइल। ठीक है। 12th नंबर की जो एग्री वेस्ट कंपनी है इसको बोलते हैं डी हिटेड इन एग्रीटेक स्टार्टअप। इस 12 कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया है। अगर इस कंपनी के बारे में अगर आप बेहतरीन चीज़ें अगर जानना चाहते हो, सीधा मैंने अभी तक आपको जितने भी कंपनी का नाम बताया है आपको जाकर के गूगल करना है। आपको वहाँ पे गूगल करके आप सारे ऑब्जेक्ट, सारे कंपनी के बारे में डिटेल्स, कंपनी के बारे में, कंपनी कहाँ पे है, उन सारी कंपनी के बारे में आप जो है गूगल करके वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो फाइनली अपना रिज्यूम आप लोग जरूर
ज़रूर डाल दिया करिए, क्योंकि जब हायरिंग स्टार्ट होती है, जब आपका रिज्यूम साइड पे पड़ा रहेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो आने के चांसेस 100% वहाँ पे बने रहते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो इंडिया में जो एग्रो वेस्ट जो ग्लोबल कंपनीज के बारे में। 4 कंपनी हैं जो पॉपुलरिटी की कैटेगरी में आती हैं। तो जो पहली कंपनी है इसको बोलते हैं गार्गिल इनिक। ये कंपनी का जो उद्देश्य है, ये लार्ज फैमिली ओनर्स प्राइवेट कंपनी इनोवेट इन फूड एग्रीकल्चर फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी फूड का जो प्रोसेसिंग होता है या फिर जो उनका सर्विसिंग होता है, जो भी उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी होती है, वहाँ पे इन सारे को मैनेजमेंट काम का वहाँ पे कराया जाता है। सेकंड कंपनी ग्लोबल कंपनीज का नाम है, इसको बोलते हैं आर्चर डैनियलसिस आप या मिनलैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं एडीएम भी बोल सकते हैं इस कंपनी का। इस कंपनी का जो मेन उद्देश्य होता है कि एक ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग एंड कमोडिटीज ट्रेंडिंग ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, एक प्रकार से कॉरपोरेशन कंपनी है जहाँ पे ये फूड की प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, थर्ड ग्लोबल कंपनीज का जो नाम है इसको बोलते हैं बिल मेयर इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी का उद्देश्य है कि ए लीडिंग एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग कंपनी। ये फूड का प्रोडक्ट करती है, यानी प्रोडक्ट को वहाँ पे बनाती है और उसकी प्रोसेसिंग भी करती है मार्केटिंग तक। ठीक है ना, तो डेफिनेटली आप इन सभी कंपनी का नाम को सुन करके ही आपको एक नया आइडिया मिल गया होगा कि ये कंपनी किस बेस पे काम करती है या हमें किस बेस पे वहाँ पे वर्क या पोस्ट हमें दे सकती है। ठीक है, 4 नंबर की जो स्कीम जो आपको जो ग्लोबल कंपनीज का नाम है, इसका नाम है कोल्टेरा एग्री साइंस। ठीक है, एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल कंपनी विथ ए फोकस ऑन सीड क्रॉप प्रोटेक्शन एंड डिजिटल सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ये कंपनी, मैंने आपको 4 ग्लोबल इंडियंस एग्रो वेस्ट कंपनी का नाम बताया। इसके बाद मैंने जो बेसिक इंडियाज बेस्ड पे है जो एग्री कंपनीज हैं उनका नाम बता दिया। अगर इनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी लेना है तो मेरा उद्देश्य है इस वीडियो का, मेरा बनाने का मेन उद्देश्य था कि बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऐसे होते हैं, छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जिनको एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इनको जानकारी नहीं होती है। तो आपको 1 मिनट टारगेट यही देना था, मेरा अचीवमेंट था कि आपको कंपनीज के बारे में बताया जाए। ठीक है, ताकि आप एक जब भी कंपनी में हायरिंग चलती है तो इससे पहले पहले आप कंपनी के बारे में डिटेल से आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी चीज़ को, किसी भी सेक्टर में जाने के लिए पहले हमें उस कंपनी के बारे में वहाँ पे हमें सारी जानकारी वहाँ पे होना चाहिए। डेफिनेटली आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो डेफिनेटली आपका रहता है कि वहाँ पे जो लोग क्वेश्चन आपका इंटरव्यू लेते हैं तो पहले तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो चीज़ वहाँ पे लेते हैं, फिर वहाँ पे जानकारी देते हैं उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी में आप फाइनली अपने आप को जॉब देना चाहते हो। ठीक है ना, तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपनी क्या करती है, कंपनी का टर्नओवर कितना है ना, कंपनी किस चीज़ की प्रोसेसिंग करती है, किस चीज़ का वहाँ पे प्रोडक्शन करता है, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें आपको वहाँ पे जानकारी होना आवश्यक है। तो मेरा यही उद्देश्य था कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो एग्री बेस्ड कंपनी है, बहुत सारे लोग होते नहीं जानते हैं, तो मेरा यही उद्देश्य था। मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरा इस वीडियो में कोई भी मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था कि किसी भी कंपनी में प्रचार प्रसार इसमें बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य था कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट को मोटिवेशन दे करके उनको कंपनीज के बारे में बता करके, ताकि अपना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है, तो लाइफ को चलाने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए किसी अच्छी खासी एग्री कंपनी में वो जॉब करना चाहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनका एक ही गोल रहता है कि जब मैंने एग्रीकल्चर से इंटरमीडिएट मैंने किया है, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लिया है एग्रीकल्चर से, तो उनका एक ही चांस रहता है कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जब पढ़ाई किया हूँ तो डेफिनेटली मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मुझे जाना वहाँ पे बेहतर रहता है। ठीक है, आप सभी लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।